वही हुआ। जुए के लिए आमंत्रित किया गया, धर्मराज ने स्वीकृति दी, द्युत क्रीड़ा प्रारंभ हुई। शकुनी की चाल से पांडव जुए में हार गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने सब कुछ जिता दिया। अंत में द्रौपदी को भी जुए पर लगा दिया और उससे भी हार गए। बहुत बड़ी विशाल सभा के मध्य में दुर्योधन ने अपने भाई प्रातकामी को आदेश दिया कि द्रौपदी को इस सभा में खींच करके लाओ। प्रातकामी गया। द्रौपदी ने कहा, मैं रजस्वला स्त्री भरी सभा में बुजुर्गों के सामने, संत महंतों के सामने, ब्राह्मणों के सामने कैसे जा सकती हूँ? इस अशुद्ध अपवित्र अवस्था में मैं नहीं जा सकती। प्रातकामी तो वापिस आ गया, लेकिन दुर्योधन ने दुशासन को भेजा, जाओ, अगर वो ना आए तो जबरदस्ती उसके केस पकड़ करके घसीट करके यहाँ पर लेकर के आओ। दुशासन गया। द्रौपदी ने बहुत कोशिश की, लेकिन दुष्ट दुशासन माना नहीं। केस पकड़े, घसीटते हुए द्रौपदी के कक्ष से भरी सभा में ला करके द्रौपदी को पटका। दुर्योधन ने आदेश दिया कि इसको निवस्त्र करके मेरी जंघा के ऊपर बिठा दो, मैं बताऊंगा कि अंधों के पुत्र अंधे कैसे होते हैं। जब सभा में शासन ने उसी समय उस रजस्वला स्त्री के वस्त्र को खींचना प्रारंभ किया। द्रौपदी की वो आतुरता, वो कायरता भरी दृष्टि पूरी सभा को निहार रही है, जिसमें बड़े बड़े धीर वीर, बड़े बड़े ज्ञानी विद्वानी, बड़े बड़े महापुरुष विद्यमान हैं। पितामह भीष्म जैसे धनुर्धर, सबकी नीची गर्दन हुई। पांचों पतियों को देखा, सब शीश झुकाए बैठे हैं। द्रौपदी ने सोचा, ये संसार समय आने पर किसी काम का नहीं। अगर कोई काम आता है तो प्रभात्मा काम आता है। वो अबला, वो कोमलांगना द्रौपदी 10,000 हाथियों के बल वाले दुशासन से कब तक अपनी रक्षा सुरक्षा करती? उसी से द्रौपदी ने प्रभु के चरणों में समर्पित किया। दोनों हाथ उठाए, एक स्वर से चिल्लाई और कहने लगी, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे सारे सहारे छूट गए। ओ मेरे सारे सहारे छूट गए। उठ गए। ओ प्रभु तुम भी हमसे रूठ गए। मन पाए कष्ट घनेरे, गोपाल सारिया मेरे। हमेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सारिया मेरे। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, ओ प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। आकर
बचा जाओ। हो मर के लाज बचा जाओ। मैं तो शरण पड़ी हूँ तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। मैं तो शरण पड़ी हूँ तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। ओ गोपाल सांवरिया मेरे, हाँ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। जैसे ही द्रौपदी ने क्रंदन किया, समर्पित होते हुए प्रभु को पुकारा, प्रभु को आते देर न लगी और उस रजस्वला स्त्री के अधो वस्त्र के अंदर वस्त्र बन करके वस्त्रावतार में निर्मित हुए। दुशासन खींचता रहा, वस्त्र बढ़ता रहा। इस वस्त्रावतार के दर्शन बैठने वाली सभा करने लगी, लेकिन वस्त्र खींचते खींचते वस्त्र का बहुत बड़ा पहाड़ लगा। दुशासन हार करके थक गया तो चक्कर खा करके गिर गया और द्रौपदी से दूर हट गया। उसी समय भरी सभा में ये चमत्कार देखा। पिता में भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे विद्वानों ने वस्त्रावतार भगवान के दर्शन किए। वहीं पर बैठे महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन तुम पुत्र मोह में अंधे हो, लेकिन क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता वो परमात्मा, वो चक्रधारी वस्त्र के रूप में आ चुका है। वो सुदर्शन उठा करके तुम्हारे शीश से तुम्हारे गले को अलग कर दे, धड़ से गला अलग कर दे, उससे पहले क्षमा मांग लो। धृतराष्ट्र लड़खड़ाते हुए शरीर से संजय का सहारा लेकर खड़े हुए, द्रौपदी के पास आए, चरणों में गिड़गिड़ाने लगे, बेटा हो सके तो हमें माफ कर दो, जो तुम्हारा दुर्योधन ने लिया है वापस दे रहे हैं। लेकिन इन शब्दों ने द्रौपदी के शरीर में घाव कर दिए, केश खोल दिए। द्रौपदी ने कहा, हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का धर्म मांग करके खाना नहीं होता। अगर भुजाओं में बल है तो हम अपना हिस्सा अपने आप ले लेंगे, अपना बदला अपने आप ले लेंगे।